Assalamualaikum fifth class. How are you? I hope you are fine. This is our lecture number 8 subject social studies and topic the struggle for independence chapter number 14. Okay, chapter number 14 कंप्लीट किया था हमने उसके 4 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है. हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें. सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान क्लास 5th. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. Why would the people of the subcontinent not succeed against the British? सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के लोग बरतानिया के खिलाफ जो जंग उन्होंने शुरू की वो क्यों ना जीत सके? बिकॉज दे वर नॉट यूनाइटेड. यूनाइटेड मीन्स मुत्तहिद, इत्तेहाद होना, इत्तफाक होना. सो दे डिड नॉट सक्सीड अगेंस्ट द ब्रिटिश. क्योंकि वो मुत्तहिद नहीं थे, उनमें इत्तफाक, उनमें इत्तेहाद नहीं था, इसलिए वो बरतानिया के खिलाफ ना जीत सके. क्वेश्चन नंबर 6. वट इवेंट्स लेड टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस. कौन से इवेंट्स जो थे वार ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ ले गए? द सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वर हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स. ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनमें हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे और सिख भी थे. इन 1856 न्यू राइफल्स वर इशूड हुज ग्रीज्ड बुलेट्स हैड टू बी बीटन फॉर लोडिंग. क्या हुआ 1856 में? बरतानिया की तरफ से न्यू राइफल्स आई जो इशू की गई इन सोल्जर्स को. उसकी जो बुलेट्स थी उनको ग्रीस किया जाता था, जो उसमें बुलेट्स गोलियां डाली जाती हैं ना, उनको ग्रीस किया जाता था और फिर उनको गन में लोडिंग से पहले मुंह में पकड़कर फिर उसके बाद उसको लोड करना होता था. द बुलेट्स वर ग्रीस्ड विद एनिमल फैट एंड बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज ऑब्जेक्टेड. ये बुलेट्स जो थी इनको एनिमल्स, जानवरों के जो फैट होता है ना, चर्बी, उसके साथ ग्रीस किया जाता था. और इस पर मुस्लिम्स को भी और हिंदूज़ को भी ऑब्जेक्शन था. कैसे? एज लार्ड इज़ फॉरबिडन टू मुस्लिम्स. जैसे कि लार्ड जो है वो हराम है मुसलमानों के लिए. एंड काउ फैट टू हिंदूज़. और गाय का जो चर्बी वगैरह है वो हिंदुओं के लिए, वो तो उसको अपने लिए, काउ को जो है बड़ी बाइज़्ज़त, बड़ी मुतबरक चीज़ समझते हैं. द सोल्जर्स ऑब्जेक्टेड एंड वर पनिश्ड बाय द ब्रिटिश. इस पर जब सोल्जर्स ने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने इनको यूज़ करने से इनकार किया, तो उनको पनिशमेंट दी गई बरतानिया की तरफ से. आफ्टर दिस पनिशमेंट मुस्लिम्स एंड हिंदूज रिवॉल्ट स्टार्टेड एंड द वार बिगेन. ये पनिशमेंट के बाद जब उन्हें ये सज़ाएँ दी गई तो मुस्लिम्स और हिंदुओं में जो था वो जो था रिवॉल्ट्स जो थी वो शुरू हो गई. उनमें जो था किसी चीज़ के ख़िलाफ़ खड़े होना, तज़ाद करना किसी चीज़ के ख़िलाफ़, वो शुरू हुआ और ये जंग शुरू हुई. दिस इज़ कॉल्ड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस और इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी कहा जाता है. ये वीडियो पॉज कर लिया करें, फिर आंसर नोट किया करें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर सुना करें. क्वेश्चन नंबर 7. वाई वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी एक ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदुओं की, वो क्यों बनाई गई? जैसे अब पाकिस्तान में ना PMLN है और PTI है, इस तरह से. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सेट अप बिकॉज हिंदूज ऑफ सब कॉन्टिनेंट फेल्ट दैट बाय हैविंग देयर ओन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रूल देयर ओन कंट्री. इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप की गई क्योंकि हिंदुओं की ये सोच थी कि अगर बड़े सगीर में उनकी अपनी एक सियासी जुमात होगी, जैसे ये PTI आप कर लें, एक सियासी जुमात है ना, पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम इस तरह से अवाम की हेल्प करेंगे. तो उनका ये कहना था कि अगर हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो एक ना एक दिन ज़रूर हम पूरे बड़े सगीर पर हुकूमत करने के काबिल हो जाएंगे. क्वेश्चन 8. वाई वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टार्टेड. पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो स्टार्ट हुई, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बाद में स्टार्ट हुई, तो वो क्यों स्टार्ट हुई? द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टार्टेड फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाएगी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए, सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले. बिकॉज व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया द हिंदूज वुड टेक कंट्रोल ऑफ द कंट्री. क्योंकि जब बरतानिया इंडिया छोड़कर जाता है, ये जो बड़े सगीर है ना सब कॉन्टिनेंट, इसको ओवरऑल इंडिया का नाम भी दिया जाता था. अगर वो चले जाते यहाँ से तो सारा कंट्रोल हिंदुओं के पास चला जाता एंड मुस्लिम वुड नॉट हैव एनी इम्पोर्टेंस, सो द लीग वाज क्रिएटेड. और मुसलमानों की कोई अहमियत ना रहती, इसलिए ये लीग जो थी वो बनाई गई. कि ये इसलिए बनाई गई कि मुसलमानों की भी कोई नुमाइंदगी कर सके, उनकी कोई आवाज़ उठा सके. क्योंकि अगर बरतानिया सब कॉन्टिनेंट छोड़कर जाता और मुसलमानों की कोई नुमाइंदा जमात ना होती
तो क्या होता कि सारा कंट्रोल हिंदुओं के हाथ में चला जाता, और जब हिंदुओं के कंट्रोल में सब कॉन्टिनेंट जाता तो मुसलमानों की कोई वैल्यू ना रहती। तो मुसलमानों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कायम किया गया। हु वर लीडर्स वर लीडर्स, यहाँ पे वर आएगा। हु हेल्प टू यूनाइट द मुस्लिम्स, कौन से लीडर्स थे जिन्होंने मुसलमानों को यूनाइट किया, मुत्तहिद किया? कायदे आज़म सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर अब्दुल्ला हारून और लियाकत अली खान। ये सी नहीं आएगा, ओके, ठीक है, लियाकत अली खान। ठीक है, ये कुछ पर्सनालिटीज़ थी, कुछ लीडर्स थे जिन्होंने मुसलमानों को अवेयर किया आज़ादी के मुतल्लिक, किस तरह से आपस में काम करना है मिलकर और आज़ादी हासिल करनी है। डायरी, डू होमवर्क ऑफ गिवन 4 क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न। आपने इन 4 क्वेश्चन आंसर्स का अपने रजिस्टर्स पर होमवर्क करना है और फिर आपने इनको प्रॉपरली लर्न भी करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।